हेलो दोस्तों, इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डीएलएड फर्स्ट ईयर का पहला क्लास है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है गणना करना। यह गणना केवल 0 और 1 के रूप में करता है। ठीक है, केवल 2 डिजिट में। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम जटिल से जटिल गणनाओं या समस्याओं का सुगमतापूर्वक हल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसके 3 भाग हैं मुख्यतः। एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है सीपीयू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं। हम लोग कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, इस समय जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो किस प्रकार कैसे आया है। ठीक है, मनुष्य प्राचीन काल में ऐसे साधनों की खोज करता है जो उसकी शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को शीघ्रता से तथा सही रूप से पूर्ण करे ताकि उसे समय की बचत हो सके। इस श्रृंखला में सबसे बड़ा उदाहरण हम कंप्यूटर को ले सकते हैं। जैसे आदमी जो है हमेशा सोचता है कुछ हम अच्छा करने के लिए, जैसे हमें अपने को आराम के लिए कुछ न कुछ नए यंत्र की वो खोज करता रहता है। तो इसी के रूप में यह एक यंत्र जो है कंप्यूटर जो आया, यह भी जो है मतलब मनुष्यों को बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है, यहाँ पे नियुक्त लिखा गया थोड़ा सा गलती से, यहाँ पे होना चाहिए युक्ति। एक ऐसी युक्ति है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से करता है। जैसे ऐसा तो है ना कि कंप्यूटर अपने आप करना लगता सब। हम लोग जब कोई उसमें जो बटन इंटर करते हैं या कुछ हम उसमें जो है क्लिक करते हैं तभी तो वो ओपन होता है या वो अपना कार्य करता है। वही चीज़ बनाना चाहता है कि निर्देशों को देने के बाद वह अपना कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का कालक्रम। ठीक है, तो पहले क्या है, सर्वप्रथम सन 1615 में स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हाथी दांत की आयताकार छड़ों पर अंकों को खोदकर गणना की एक नई पद्धति को जन्म दिया, जो नेपियर बांस के नाम से प्रचलित हुई। इसमें दी गई संख्याओं से संबंधित छड़ों को पास पास रखकर गणितीय प्रक्रियाएं की जाती थी। इसके पश्चात सन 1620 में एक जर्मन वैज्ञानिक एडमंड गुलेर ने एक स्लाइड रूल का विकास किया। इसमें गुणा एवं भाग के अतिरिक्त अन्य गणनाएं आसानी से एवं तीव्रता से की जाती थी। इसके बाद यह जो अगला है पॉइंट, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है 1-2 बार जरूर दोहरा लीजिएगा। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, इसे पास्कलिन नाम दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया, तो ठीक है, तो हम लोग उत्तर किसको लगाएंगे, ब्लेज पास्कल को, या उसका नाम किसने दिया, तो पास्कलिन नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सन 1804 में जकाई नाम के व्यक्ति ने कपड़े बनाने वाली लूम का विकास किया, जिसका प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर के विकास में बहुतायत प्रयोग हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला है इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। अब इसके बाद ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट है हम उस पर क्या किए हैं, उस पर हम चिन्ह लगा दिए हैं इम्पॉर्टेंट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सन 1822 में चार्ल्स बैबेज नाम वैज्ञानिक ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा। इसे कंप्यूटर का विकास का एक पीढ़ी के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण सर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। डिफरेंस इंजन का लगभग 10 साल बाद बदलकर
एनालिटिकल इंजन रखा गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं फिर भी, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए पढ़ लेते हैं। सन 1890 में डॉक्टर हरमन होलोरिस नामक वैज्ञानिक ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। सन 1940 में प्रथम कंप्यूटर विकसित किया गया। यह विभिन्न गणनाएं बहुतायत मात्रा में करने में सक्षम था। इसे मार्क 1 के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेपी तथा जार्नर मचौली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम ENIAC रखा। यह दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है सन 1950 में वान न्यूमैन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को संग्रहित कर हल निकाला जा सकता है तथा इसका नाम EDVAC रखा गया। इसके बाद अमेरिका में 1950 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया गया। इसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आए। ठीक है, अब इधर जितनी भी पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले शून्य पीढ़ी। अब शून्य पीढ़ी कब आया? ये 1942 से लेकर 1945 तक के जो कंप्यूटर आए वे शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। चलिए, इस समय के अंतराल में बने सभी कंप्यूटर शून्य पीढ़ी या 0 जनरेशन में आते हैं। यह कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर निम्नलिखित हैं, जैसे पास्कलिन, डिफरेंस, इंजन, मार्क 1। ठीक है, ये सब किस पीढ़ी के हैं? शून्य पीढ़ी के। अब प्रथम पीढ़ी में कैसे कैसे कंप्यूटर आते हैं इसको देखते हैं। इस जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कंप्यूटर सर्किट निर्माण निर्वात बल्बों का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन का मुख्य कंप्यूटर निम्नलिखित है, जैसे ENIAC, EDSAI, ENIVAC। इसके बाद आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो आता है ये 1955 से लेकर 1965 तक के बीच में आता है। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का निर्वात बल्बों के स्थान पर एक नए हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग से कंप्यूटर का आकार, वजन बहुत कम हुआ। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो है PDP-1, PDP-2, PDP-B और PDP-70 या PDP-90 या 90 और 6600। ठीक है, अब देख लीजिए ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए हमने इसका चित्र भी यहाँ पे देखिए बना दिया है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ट्रांजिस्टर ऐसे ही होते हैं। ये टोटल जो है ये काला और सफ़ेद कलर में होता है। चलिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसी समय जो है मिनी कंप्यूटर का भी जन्म हुआ था इसी पीढ़ी में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तृतीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी में क्या होता है? इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार हुआ। इसे संक्षिप्त में IC चिप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यह IC चिप जो होती है यह छोटी सी होती है। यह सिलिकॉन मेटल की बनी होती है जिस पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। इसके प्रयोग से कंप्यूटर हार्डवेयर में क्रांति आई, जिससे कंप्यूटर का आकार, वजन कम हुआ तथा कंप्यूटर की क्षमता, विश्वसनीयता बढ़ी। इस पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एवं स्टोरेज डिवाइस भी इसी पीढ़ी में मुख्य कंप्यूटर रहा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जो है कुछ जो है डिवाइस का ये जो हम चित्र बनाए हैं, ये वाला ये किसका है चित्र है? ये आप मान के चलिए जैसे वो नहीं IC होता है जो चिप, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है। ये उसी का चित्र है। इसमें बहुत सारे वायर लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं।
तो यही क्या होता है, आप देखे होंगे मोबाइल फ़ोन में जब आप बनवाने गए होंगे दुकान पे, जब खुला हुआ देखे होंगे, या टीवी में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आपको इसी तरह का आईसी मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, IBM 360, IBM 370, फिर इसके बाद 4300, फिर 3080, फिर PDP-11। ठीक है, ये सब कंप्यूटर उस जनरेशन में आए थे, तृतीय पीढ़ी में। अब इसके बाद है चौथी पीढ़ी या चतुर्थ जनरेशन। ये 1971 से लेकर 1985 तक की पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएं। तृतीय पीढ़ी के आरंभ में SSI तकनीकी का प्रयोग किया गया। SSI तकनीकी को सुधार कर नई तकनीकी MSI लगाया गया। अब ये जो तकनीकी है, ये धीरे धीरे और इसमें क्या हो जा रहा है, विकास किया जा रहा है। अब जैसे SSI का मतलब है स्मॉल इंटीग्रेटेड, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है मिडिल या मीडियम सर्किट इंटीग्रेटेड, ऐसे करके इन सबका फुल फॉर्म है। फिर इधर LSI है, तो यह लार्ज, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इस तकनीकी का प्रयोग किया गया। इसके बाद सबसे उत्कृष्ट जो तकनीक है VLSI तकनीकी आई। इसके प्रयोग करने से CPU को एक ही चिप पर बनाया जा सकता था। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा तथा वजन में बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। इसके कुछ मुख्य कंप्यूटर हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, IBM के 370, PCI 80, ये सब चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब इसके बाद आता है पंचम पीढ़ी या वर्तमान समय तक का जो पीढ़ी है, इसे कहते हैं हम लोग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर, डाटा भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष में 2 गुनी एवं 3 गुनी वृद्धि हुई। इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरी आदि बने। इस पीढ़ी के अन्य हार्डवेयर में वेब कैमरा, माइक्रोफोन आदि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के डेस्कटॉप कंप्यूटर एवं लैपटॉप कंप्यूटर मुख्य हैं। ठीक है। अब ये आज का जो है क्लास, जो कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ी जो है, ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में वर्गीकरण पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर और लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। आप कहीं पर फॉलो करके उस पर जो है इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।